हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद दुरै अंसारी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच इज चैप्टर नंबर 24 फ्रॉम योर बुक गणित प्रकाश। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसका कोर कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है। तो देखो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, और ये दोनों एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल को थोड़ी देर के लिए अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये एक अल्फा एंगल है और ये एक बीटा एंगल। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब एक चीज हमको बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल होता है जिनको जब भी हम लोग ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो यहां पे चेक करो कि क्या अल्फा और बीटा को ऐड करके 90 डिग्री आएगा। एक पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये तो अकेला क्या हो गया 90, तो 90 तो चला गया, बचा कौन, अल्फा और बीटा। तो भाई ये अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो क्या 90 डिग्री आएगा, हाँ आ रहा होगा। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब क्या है इसका आगे का चीज, वो देखो। अब इसी को हम दो अलग अलग ट्रायंगल्स में देखो तोड़ रहे हैं, फिलहाल 90 डिग्री और यहां पे बोलते हैं अल्फा, और एक और ट्रायंगल लेते हैं, इसी वाले ट्रायंगल को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे जो अल्फा था उसको ले दिए और इसमें हम लोग बीटा दे देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। हम लोग अगर बाबू यहां से एंगल को देख रहे होंगे तो इस केस में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कौन कौन सा होगा। ये तो हाइपोटेनियस होता है हर बार, तो स्लैंटिंग साइड है हाइपोटेनियस, जिसके साथ एंगल बनता है हाइपोटेनियस, जिस साइड के साथ टच करके एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अल्फा h बाई बीपी। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इस बीटा, देखो एंगल कहां पे है, बीटा ऊपर, तो हाइपोटेनियस तो यही होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का बात करेंगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इस बार एंगल इसके साथ बना रहा है तो ये मेरा क्या होगा, बेस होगा, और ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हम लोग के पास ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। पी नहीं देते हैं, ई एफ जी, हम एक रैंडम वैल्यू लिए ई एफ जी। तो यहाँ पे ये क्या है, ई एफ और जी, ये क्या है, ई एफ और जी। देखो क्यों लिए हम वो अभी थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर यहां से हम लोग बोलेंगे कि साइन अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो क्या हम लोग साइन अल्फा बोलेंगे कि P बाई एच होता है। और अगर साइन अल्फा P बाई एच होता है तो साइन अल्फा P यहां पे क्या है, P मेरा कौन सा है, ये होगा ना ई जी, और H मेरा कौन सा होगा, ई एफ। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ई जी बाई ई एफ। इस ट्रायंगल में आप साइन मत निकालो, आप निकालो यहां पे यार कॉस बीटा। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है b बाई एच, इतना अब तक हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कॉस होता है b बाई एच। अब यहां से अगर हम b जो कि बेस है, तो बेस मेरे यहां पे कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला साइड ना बेस कहलाएगा। तो बेस का वैल्यू यहां पे क्या है, अगेन ई जी, और एच क्या है, ई एफ। तो इन दोनों से, ये वाला साइड और ये वाला, इन दोनों से अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि साइन अल्फा का वैल्यू आया है ई जी बाई ई एफ और कॉस बीटा का वैल्यू आया है ई जी बाई ई एफ। यानी ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। कॉस अल्फा जो वैल्यू दे रहा है, कॉस बीटा भी सेम वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि भाई, यहां पे बोलते हैं या यहीं पे बोलते हैं कि जो साइन अल्फा है वो कॉस बीटा के बराबर है। साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, और ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन, अल्फा और बीटा। बात समझ में आया। तो यही है मेन जो भी क्रक्स था या जो भी कॉन्सेप्ट था, वो ये है कि एक ट्रायंगल में अगर अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है तो वहां पे साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा, कॉस बीटा का भी वही वैल्यू हो रहा होगा। बात यहां पे थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा अभी भी। देखो साइन अल्फा जो वैल्यू दे रहा है, कॉस बीटा भी वही वैल्यू दे रहा है।
साइन का जो वैल्यू है कॉस का भी वही वैल्यू है, बट यहाँ पे एंगल्स चेंज है। अब तक हम लोग जो पढ़ते आए उसमें एंगल्स क्या था, सेम था, लेकिन अब क्या है, एंगल चेंज है। लेकिन किस तरीके का चेंज है भाई, ये चेंज क्या है, ये चेंज अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री है। अल्फा का हम लोग देखें ना कि अल्फा एंड बीटा दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अल्फा का जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही वैल्यू यहाँ पे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसको अगर आपको वैल्यूज याद है तो थोड़ा सा देखो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता था 1/2। तो हम लोग अगर बोलना चाहे कि कॉस का भी वैल्यू कितना है 1/2, जिस तरीके से साइन अल्फा का वैल्यू Eg/EF है, तो हम लोग चाहते हैं कि कॉस का भी वैल्यू Eg/EF है। ऐसा करने के लिए हम लोग को यहां पे एंगल कौन सा देना होगा, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो उसी तरीके से साइन का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस का भी वैल्यू हम लोग को क्या चाहिए 1/2। ऐसा करने के लिए हम लोग को यहां पे जो एंगल देना होगा वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि क्या है 60 डिग्री। बात समझ में आया। तो ये यहां पे हम लोग जानते भी है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। लेकिन क्या हो अगर इसी चीज में ऐसे दिया हुआ हो, साइन थीटा का वैल्यू लेट्स से P/H कुछ भी है, P/H नहीं देते हैं यार, कुछ भी हम दे सकते हैं अभी फिलहाल x, साइन थीटा का वैल्यू x है। तो हम लोग चाहते हैं कि cos का भी वैल्यू क्या हो, x हो। cos का भी वैल्यू कितना है मेरा, x है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को यहां पे क्या बैठाना होगा, यहां पे बैठाना होगा थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। अगर 30 डिग्री है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलता है 90 - 30, जो कि कितना आता है 60। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 60, निकाले कैसे 90 से माइनस करके। 42 डिग्री है, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 - 42, और यहां से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं 42 और 48 दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन किसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल कैसे रहे हैं 90 से माइनस करके। तो यहां पे अगर थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई 90 - थीटा, और ये दोनों ही वैल्यू क्या है सेम है। तो यहां से बहुत सारा हम लोग को क्या मिलने वाला है, फॉर्मूला मिलने वाला है। फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 यार ये है कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस 90 - थीटा के बराबर होगा। देखो साइन थीटा का जो वैल्यू है कॉस 90 - थीटा का भी वही वैल्यू है। ये 90 - थीटा क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे जो बैठा हुआ है। इसका ऑपोजिट भी सही होगा, अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा 90 - थीटा का। इतना आप लोग को अगर नहीं भी समझ में आया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ कुछ बेसिक चीज सिर्फ समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने से वैल्यू सेम होता है। किसका किसका सेम होगा, साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा सेम कर रहा होगा। सेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, कोसेक 90 - थीटा। अगर आप चाहो तो यहां से निकाल के देख सकते हो, सेक का वैल्यू आप निकालोगे h/b, यहां से कोसेक का वैल्यू निकालो h/b, दोनों का वैल्यू देखना सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो सेम हम लोग बोल सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा 90 - इसी तरीके से इसका ऑपोजिट भी सही होगा। अगर ये सब चीज आपको आता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके जहां से क्वेश्चंस है आप वहां से भी देख सकते हो इस वीडियो को, कोई जरूरी नहीं है फालतू का टाइम वेस्ट करने का। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया है तो क्यों टाइम वेस्ट करोगे, आप आगे का देख लो यार। ठीक है, 90 - थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग को याद अभी नहीं करना, एकदम याद नहीं करना इन फॉर्मूलाज को, बस थोड़ा सा लिख लो कॉपी में सजाने के लिए, ताकि भाई कुछ पढ़े हैं ऐसा लगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ फॉर्मूला है। कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे और देखेंगे कि क्या चीज है, किस तरीके का क्वेश्चन इस पे आता है। बहुत ईजी चैप्टर है, तो जल्दी से इन सारी चीजों को कॉपी करो। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस को ले लिए ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आखिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस में हम लोगों को करना क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ गिवन है साइन 38/cos 52 डिग्री। यार एक चीज याद रखना कि जो भी एंगल्स आप लोग को गिवन होगा क्वेश्चंस में वो इस तरीके से गिवन होगा कि उन दोनों को ऐड करके क्या है 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो 38 और 52 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ है, 38 + 52 90 आता है। तो पहला चीज तो ये हम लोगों को क्वेश्चंस में गिवन होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को क्या करना है कि 38 को या तो हम लोग 52 बना देंगे या तो 52 को हम लोग 38 बना देंगे। ये हम लोग का अपना पर्सनल चॉइस होगा कि हम 38 को 52 बनाएं या 52 को 38 बनाएं। अब बनाएंगे किस तरीके से, तो बनाने के लिए क्या है कि आप सोचो कि 38 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन होता तो आप 38 को कैसे निकालते। क्या हम बोले, सुनो, अगर हम लोग को 52 डिग्री गिवन है तो उससे 30 उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 90 से माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हो, अगर 60 डिग्री गिवन है
तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आप 90 से 60 को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग 38 को 52 बनाना चाहते हैं तो हम लोग सोचेंगे कि 38 को निकालेंगे कैसे। तो यार 38 को निकालने के लिए 90 माइनस 52 कर देंगे। 90 से जैसे 52 माइनस करेंगे तो 38 ही आएगा। तो ये हम लोग जो इसको चेंज कर रहे हैं उसके जगह लिखने का तरीका। अगर कोई बच्चा 52 को चेंज करता तो वो नीचे में क्या लिख रहा होता, वो लिखता 90 माइनस 38, क्योंकि 52 निकालने के लिए 90 से आपको 38 माइनस करना होगा। ठीक है, ऊपर तो हम लोग ये लिखे, नीचे में हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है वैसे ही रहने देना है। अब क्या होगा यार, अब देखो ये जो साइन है, ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कन्वर्जन होता है, यानी साइन का कन्वर्जन कॉस में है तो साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिए। और जो एंड में एंगल होगा वो एंगल इसको हम लोग को दे देना है। नीचे में ऑलरेडी कॉस 52 मौजूद है, ये दोनों सेम हुआ, कट के आंसर कितना आ गया 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा बाबू, हम लोग का 1। अब उसी तरीके से सेकंड वाला भी इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो इस बार हम मान लो तो सेक को हम लोग चेंज करते हो, तो ऊपर तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसा है वैसे ही रहा, और नीचे चेंज करना है भाई। तो सेक का 11 डिग्री कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए 90 माइनस 79 करना होगा, तभी 11 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाला जैसा अगेन वैसे रखें। सेक को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेक का कन्वर्जन होता है कोसेक में, तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर दिए और जो एंगल है वो एंगल हम लोग दे दिए। अब यार यहाँ पे भी कट गया और यहाँ पे भी आंसर 1 आ गया। आई होप आप इसको जरूर वीडियो पॉज करके ट्राई कर रहे होगे। ठीक है, उम्मीद है कर लिए होगे। यहाँ पे देखो हम लोग इस बार टैन को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं शायद कॉट को किए होगे। ओके, तो 27 का कॉम्प्लीमेंट्री, 27 को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस 63 कर रहे होंगे बाय, नीचे में तो कुछ करना नहीं है तो नीचे हो गया कॉट 63 डिग्री। अब यह टैन किस में कन्वर्ट होता है, टैन का कन्वर्जन होता है कॉट में, तो कॉट लिखेंगे और जो एंगल है वहां पे वह एंगल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 63 बाय कॉट 63। अब ये दोनों ही कट गया और यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 1। तो ये इतना ही सा क्वेश्चन था और कुछ था नहीं। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को शो डैट करना है। शो डैट क्या करना है कि भाई इस LHS को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS बोल के उतार लेते हैं। तो LHS बोल के उतारेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 75। अब भाई हम किसी एक को चेंज कर रहे हो, अच्छा 75 में 15 है, किसी एक को चेंज कर रहे होंगे, तो 75 को या तो चेंज करके 15 बना दो या तो 15 को चेंज करके 75 बना दो। अगेन ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो हम मान लेते हैं कि 75 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई cos स्क्वायर जैसा वैसे ही रहे। 75 कैसे निकालेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन होगा तो हम लोग करेंगे 90 माइनस 15 और मेरा 75 आ रहा होगा। आगे तो कुछ करना नहीं है, आगे हम लोग वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, अब होगा चेंज। तो यार cos किस में चेंज होगा, cos का कॉम्प्लीमेंट्री है साइन, तो cos को हम लोग चेंज कर रहे होंगे इस बार साइन में। cos के ऊपर स्क्वायर है तो साइन पे भी स्क्वायर होगा, और जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे आ रहा होगा माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। यार साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा 0। प्रूफ्ड, समझ में आया। बस इतना ही सा क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, LHS उतारेंगे। LHS में क्या है बाबू, कोसेक स्क्वायर 48 माइनस टैन स्क्वायर 42। किसी एक को चेंज करो, तो इस बार चलो हम लोग टैन को चेंज करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक को तो कुछ करना नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर 48 वैसे ही रहा। अब यार चेंज करना है टैन को, तो टैन को कैसे चेंज करेंगे, उसके एंगल को चेंज करना है। तो टैन को तो सबसे पहले टैन स्क्वायर रहने देते हैं और यहाँ हम लोग लिखते हैं 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, 42 से 42 लाने के लिए 48 माइनस करना होगा 90 से, तो 90 माइनस 48 इज 42। अब यार कोसेक स्क्वायर 48 माइनस टैन किस में चेंज होता है, टैन चेंज होता है कॉट में, तो टैन के ऊपर स्क्वायर था तो कॉट पे भी स्क्वायर, और ये 48 यहाँ पे आ गया। अब भाई आंसर तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यार कैंसिल करके आपको करना भी नहीं, कैंसिल करोगे तो 0 आता, यहाँ पे 0 थोड़ी ना 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, तो याद करो एक्सरसाइज 23.3, एक्सरसाइज 23.3 में कुछ आइडेंटिटीज पढ़े कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, एंगल यहाँ पे दोनों का सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 48 डिग्री, दोनों का एक आइडेंटिटी है जो कि होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका आइडेंटिटी यूज करके बोल देंगे 1 और यही हो जाएगा हम लोग का
प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग LHS उतार रहे होंगे बाबू। LHS उतारते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, sec 70 sin 20 प्लस कोसेक 20, कोसेक नहीं है cos 20 है। ठीक है बाबू, आराम से cos 20 और कोसेक 70। अगेन हम लोग को किसी एक एंगल को चेंज करना है, या तो सबको 70 बना दो या तो सबको 20 बना दो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो हम लोग लेट्स से कि यार ये 70 को 20 बना रहे हैं, आप साइन 20 को 70 भी बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसको तो वैसा ही रहने देते हैं, इसको चेंज करके इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन के 20 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 20, 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 90 से 70 माइनस करेंगे तभी ना 20 आएगा। ठीक, उस तरफ भी क्या करने हैं कि इसको चेंज करेंगे, पहले वाले को, तो cos को चेंज करेंगे तो cos वैसे ही रहा, और 20 को चेंज करना है तो 90 से कितना माइनस करेंगे भाई, 70 माइनस करेंगे, और इधर पे कोसेक 70 रह जाएगा। आई होप आपको वहां पे दिख रहा हो। अब आता है भाई कन्वर्जन का बारी, तो sec 70 तो वैसे ही रहा, साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, और जो एंगल है वो एंगल को ले लिया, प्लस यहाँ पे कॉस तो कन्वर्ट होगा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, कितना एंगल लेके 70, और वो कोसेक यहाँ पे 70। अब क्या, अब तो यहाँ पे कोई स्क्वायर भी नहीं है जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करें, तो यहाँ पे यार आइडेंटिटी यूज नहीं करना है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सेक है और ये यहाँ पे कॉस है। सेक और कॉस एक दूसरे का भाई बहन होता है, और आप जानते हो कि अगर भाई बहन है सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई है तो इसका आंसर क्या होता है, 1। जब भी भाई बहन आपस में मल्टीप्लाई होता है इसका आंसर 1 हो रहा होता है। तो यहाँ पे सेक 70 और कॉस 70 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस नीचे आई होप दिख रहा हो, यहाँ पे देखो साइन 70 और कोसेक 70, साइन 70 और कोसेक 70 क्या होता है, 1 होता है, और 1 + 1 2 हो रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम का हम लोग को सोल्यूशन क्या लाना है, 2 लाना है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एकदम बेसिक था यार, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में तो नहीं आता है, अगर शायद आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में तो बहुत किस्मत का बात है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के लिए करो, ये 2 क्वेश्चंस को भी आप पॉज करके वीडियो एक बार बना लो। ठीक है, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।